हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपने याद किया होगा जो मैंने पढ़ाया था। तो एक बारी कल का रिकैप कर लेते। तो कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि ये एक घर है और ये दुनिया का सबसे अच्छा घर है, क्योंकि इसमें 3 फैमिली एक साथ रहती है। कितनी फैमिली? 3 फैमिली। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 बेडरूम है। 3 फैमिली हो गई तो 3 के सबके अलग अलग बेडरूम हो गए। तो फर्स्ट बेडरूम किसका था? बड़ी माता। दूसरा किसका था? मम्मी का। और तीसरा कौन था? छोटी माता। और इन तीनों में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है, इसलिए ये हमेशा तीनों साथ में उठती है। कितने बजे उठती है? सुबह 6 बजे उठती है। तीनों तीनों सुबह 6 बजे उठती है एक साथ में। और उसके बाद ये तीनों नहाने जाती है। और ये तीनों की सबसे खास बात है कि ये हमेशा ठंडे पानी से नहाती है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो। ये हमेशा ठंडे पानी से नहाती है, कोल्ड वाटर से। किस पानी से नहाती है? ठंडे पानी से। उसके बाद नहाने के बाद ये क्या करती है? ये पूजा करने जाती है। क्या करने जाती है? पूजा करने। किसकी पूजा करती है ये पूजा करती है रब की। रब की पूजा करती है। उसके बाद कहा जाती है? ये जाती है रसोई में। क्या खाने? अंडे खाने। कहा जाती है? ये रसोई में जाती है। क्या खाने? अंडे खाने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो गई? ये हो गई छत। ये क्या हो गई? छत से। और छत पे क्या है? छत पे क्या है? छत पे है जिम। तो ये तीनों कहाँ जाती है? फिर छत पे जाती है क्या करने? जिम करने। ये तीनों कहाँ जाती है? छत पे। छत पे क्या है? जिम है। जिम में क्या करती है? मसल्स बनाती है। क्या बनाती है? मसल्स बनाती है। और जिम में जो आइटम है वो किसके हुए हैं? जापान के। और इनका जो ट्रेनर है वो कौन है? ट्रेनर है इनकी सास। और सास क्या करती है? सास क्या करती है? सास बनाती है वीडियो। क्या बनाती है सास? सास बनाती है वीडियो। क्यों बनाती है वीडियो? क्योंकि सास का यूट्यूब पे एक चैनल है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं उस चैनल को देखती है, उनकी वीडियो देखती है। और ये 1 मिनट का होता है, 1 घंटे का। 1 घंटे का होता है। और 1 घंटे वाली वीडियो को क्या कहते हैं? हम फिल्म कहते हैं। तो सास क्या बनाती है? फिल्म बनाती है। किससे बनाती है? आईफोन से। आईफोन से क्यों बनाती है? ताकि वीडियो वायरल हो जाए। क्या हो जाए? वायरल। और क्या बताया था मैंने कि ये जो लोग हैं ये कहाँ रहते हैं? ये शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लोग हैं ये गांव में रहते हैं। और जैसे शहर के लोग अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, उसी प्रकार ये गांव में रहते। तो गांव में नेम प्लेट नहीं लगाते घर के आगे, ये घर पे लगाते हैं क्या? झंडा। क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं झंडा घर पे। और ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, इनमें बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है। इसलिए इन्होंने अपने घर का नाम क्या रखा था? हैप्पी हाउस रखा था। क्या रखा था? हैप्पी हाउस। ये क्या हो गया? झंडा। हैप्पी हाउस रखा था। और ये जो झंडा ये किस पे लगा भी होगा? ऐसा थोड़ी हवा में उड़ेगा। तो ये पोल पे लगा हुआ था। किस पे? पोल पे। इतनी बात हो गई थी हमारे कल। इतना मैंने आपको कल बता दिया था कि एक घर है जो दुनिया का सबसे अच्छा घर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैमिली एक साथ रहती है। कौन कौन? 3 फैमिली इसमें एक साथ रहती है, जॉइंट फैमिली रहती है। जिनमें एक है बड़ी माता, मम्मी, छोटी माता। ये तीनों एक साथ उठती है, बाद में जाती है नहाने। नहाने के बाद रब की पूजा करती है। उसके बाद अंडे खाती है। अंडे खाने के बाद कहा जाती है छत पर। छत पर क्या करती है? जिम करने। जिम में क्या बनाती है? मसल्स बनाती है। उसके बाद जो आइटम है जिम के वो है जापान के। ट्रेनर कौन है इनका? सास। सास क्या करती है? वीडियो बनाती है। किससे? आईफोन से। और आईफोन से क्यों? ताकि वायरल हो जाए। घर का नाम क्या है? हैप्पी हाउस है। और ये जो झंडा है किस पे लटका हुआ है? ये लटका हुआ है पोल पे। इतनी बात हो गई थी हमारी कल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है।
जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। तो आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। बड़ी माता से क्या बनेगी? बड़ी माता से बनेगी बड़ी माता। छोटी और मम्मी से क्या बनेगा? ये सेकंड बीमारी। मम्मी से बनेगा मम्स। मम्मी से क्या बनेगा? मम्स। छोटी माता से क्या बनेगा? छोटी माता। छोटी माता से क्या बनेगा? छोटी माता। उसके बाद ये है कोल्ड पानी यानी ठंड, तो कोल्ड से बनेगा कोल्ड। ये कौन सी हो गई? 4। उसके बाद ये है रब, तो रब से बनेगी 2 बीमारी। कौन कौन सी? रेबीज और रूबेला। कौन सी रब से बनेगी? रेबीज और रूबेला। तो कितनी हो गई? 6 हो गई, रेबीज और रूबेला। उसके बाद कहा जाते हैं हम अंडे खाने। अंडे से आपको याद आया होगा एडिस, जो मैंने आपको बताया था। किस में बताया था मैंने आपको बताया था मादा एडिस, मादा क्यूलेक्स और मादा एनफिलाइसिस, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार की मादा क्या था? मक्खी था या मच्छर था? तो अंडे से बनेगा, किसके अंडे खाने चाहिए मैंने आपको बताया था, याद करो। मादा एडिस, जिसमें किसके अंडे खाने चाहिए? चिकन के। कौन से? वो भी देसी। और क्या? पीला भाग निकल कर खाना चाहिए और जगते ही खाना चाहिए। 4 बातें मैंने आपको बताई, तो ये चारों बातें यहाँ पर आ जाएगी। पहली बात तो चिकन गुनिया और डेंगू। डेंगू और 90 में यहाँ पर रख रही हूँ, जगह नहीं है बोर्ड पे। डेंगू और जगते ही खाना चाहिए। क्या बनेगा? जी का बुखार। और पीला भाग निकाल के खाना चाहिए। उससे क्या बनेगा? पीला बुखार। क्या बनेगा? पीला बुखार। तो ये हमारी 4 बात हो गई। कितनी बीमारी हो गई हमारे? 10 बीमारी। उसके बाद हम कहा जाते हैं? उसके बाद हम जाते हैं छत पे। क्या? मसल्स बनाने। जिम में क्या करते हैं? मसल्स बने। तो मसल से बनेगा मिसल्स। मसल से क्या बनेगा? मिसल्स। उसके बाद जापान से बनेगा जापान एंसेफेलाइटिस। याद करो जापान एंसेफेलाइटिस कौन है? जापान एंसेफेलाइटिस मैंने आपको बताया था, मच्छर से फैलने वाले रोग में जापान एंसेफेलाइटिस। तो इससे बनेगा जापान एंसेफेलाइटिस। इसका अर्थ क्या है? ये जो जापान एंसेफेलाइटिस है, इसका रोगवाहक कौन है? इसका रोगवाहक कौन है? इसका रोगवाहक है मादा क्यूलेक्स। और इसका रोगजनक कौन है? इसका रोगजनक अभी पता चल जाएगा आपको। सार्स से बनेगा सार्स। ये कितने हो गए? 12 और ये 13। ये वायरल है ना, इससे बनेगा वायरस से होने वाले रोग। यानी हम किसके रोग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वायरस से होने वाले रोग। किससे होने वाले रोग? वायरस से होने वाले रोग। हम क्या पढ़ रहे हैं? वायरस से होने वाले रोग। तो आपको ये हेडलाइन यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद सारी बीमारी लिखनी है। वायरस से होने वाले रोग हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? वीडियो बनाती है। वीडियो कौन से? 1 घंटे की, जिसको हम क्या कहते हैं? फिल्म कहते हैं। तो फिल्म से बनेगा फ्लू। फिल्म से क्या बनेगा? फ्लू।
क्या? फ्लू बनेगा। कौन सा फ्लू? इन्फ्लुएंजा। कौन सा फ्लू? इन्फ्लुएंजा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं आगे लिख सकूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी से मिटा दूं मैं? तो मैं क्या बता रही थी आपको कि फिल्म से बनेगा क्या? फ्लू। फिल्म से क्या बनेगा? फ्लू बनेगा। कौन सा फ्लू बनेगा? इन्फ्लुएंजा। नाम सुना है आपने? इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा जानते हो आप? इस इन्फ्लुएंजा में ना हमेशा हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। और फेफड़े प्रभावित होने के बाद हमें क्या आने लग जाती है? खांसी आने लग जाती है। और ये जो रोग है ना, ये जो इन्फेक्शन है, ये बहुत तेजी से फैलता है। क्या करता है? तेजी से फैलता है। तो कौन प्रभावित होता है इसमें? फेफड़े। फेफड़े प्रभावित होते हैं, फिर खांसी आती है। क्या आती है? फिर खांसी आती है। खांसी आती है और ये क्या करता है? ये तेजी से फैलता है। क्या करता है? ये तेजी से फैलता है। तो मैंने क्या बताया कि फिल्म से बनेगा फ्लू। कौन सा फ्लू? इन्फ्लुएंजा। इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, उसके बाद हमें खांसी आने लग जाती है। और खांसी आने के बाद क्या करता है? ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, ये बहुत तेजी से फैलता है। इतना हमने देख लिया था। आईफोन जो है, इस आईफोन से क्या बनेगा? इस आईफोन से बनेगा आईफोन से क्या बनेगा? आई फ्लू। आईफोन से क्या बनेगा? आई फ्लू। आई फ्लू से क्या बनेगा? आई फ्लू। इसमें क्या प्रभावित होती है? इसमें हमारे आइस प्रभावित होती है। इसमें हमारी क्या प्रभावित होती है? आइस प्रभावित होती है। इस आईफोन से बनेगा आई फ्लू। आई फ्लू में आइस प्रभावित होती है और ये भी बहुत तेजी से फैलता है। क्या फैलता है? ये भी तेजी से फैलता है। इतना हमने देख लिया। तब दो फ्लू बता दी मैंने। एक तो फिल्म से बनेगा फ्लू और एक आईफोन से बनेगा आई फ्लू। ये हो गई 12वीं और ये हो गई 13वीं। अच्छा 13 इधर ही हो गई थी क्या? काउंट कर लेना आप। ये हो गए 15वीं। उसके बाद हम कहा जाते हैं? उसके बाद हम जाते हैं हैप्पी हाउस में। कहा जाते हैं? हैप्पी हाउस में। तो हैप्पी से यानी एच से बनेगा हेपेटाइटिस। नाम सुना है आपने? हेपेटाइटिस। हैप्पी से क्या बनेगा? हेपेटाइटिस। हैप्पी से क्या बनेगा? हेपेटाइटिस। और ये जो हेपेटाइटिस, ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा?
डी और ई। ई जो हेपेटाइटिस होता है ये 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी और ई। उसके बाद ये जो झंडा था, ये जो घर का नाम था पेयाउस, ये झंडे पे लिखा होता है। झंडा किस पे था? पोल पर। किस पे था ये? पोल पर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये झंडा किस पे था? पोल पर। तो पोल से बनेगा पोलियो। पोल से क्या बनेगा? पोलियो। पोल से क्या बनेगा? पोलियो। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपने इसको समझा होगा। ऐसा कुछ था नहीं इसमें। अगर आपको ये कहानी याद है, अगर आपको जो मेरे पढ़ाने का तरीका याद है, तो आपको वायरस से होने वाले सभी रोग कंठस्थ याद हो जाएंगे। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये जो बीमारियां हैं, ये याद कराना बहुत असंभव चीज है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना बीमारियां, ये असंभव चीज है, बहुत टफ चीज है। ये जो असंभव है ना, इसको मैंने क्या कर दिया? संभव। इसको मैंने क्या कर दिया? संभव। और जब कोई असंभव चीज को संभव कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? चमत्कार। जब असंभव चीज संभव हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं चमत्कार। और देखो मैं आपके सामने जीती जागती चमत्कार खड़ी हूँ। चमत्कार कर दिया ना मैंने, असंभव चीज को संभव करके। तो आप क्या बोलोगे फिर मुझे? आप मुझे बोलोगे थैंक यू। क्या बोलोगे? थैंक यू रमा दीदी। तो आप मुझे बोलो थैंक यू रमा दीदी। मैंने आपको इतनी टफ चीज सिंपल करके बता दी। तो ये याद होना चाहिए आपको। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी का हम कल देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में उतार लेना। बाकी का थैंक यू सो मच।